लगातार कुंभ में इस प्रकार से श्रद्धालुओं की मृत्यु का कारण कौन, या उन भक्त जनों की श्रद्धा, या फिर भगवान, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार, या सरकार के सैनिक, यह सवाल बना हुआ है। यह पूरी वीडियो देखिएगा, आपको यह पूरी खबर समझ में आएगी। दोस्तों नमस्कार, आप रमेश मौर्य को सुन रहे हैं। आपको बता दें, महाकुंभ जिस प्रकार से चल रहा था, महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होती है। महाकुंभ जब से स्टार्ट होता है, पंडालों में आग लग जाना, एम्बुलेंस में आग लग जाना, ऐसी कई घटनाएं सामने आई। फिलहाल उन घटनाओं से लड़ा गया। मेला प्रभारी ने, वहां के आला अधिकारी ने पूरी तैयारी किया कि मेला हम सकुशल कर लेंगे। लेकिन था क्या, मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर जो रात में हुई भगदड़ में दर्जनों लोगों की मौत हो गई, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? यह एक कड़ा सवाल है, कड़ा सवाल है और यह सच्चा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक सभी लोग महाकुंभ का ढिढोरा पीट रहे थे। तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके का जाम था, किस तरीके से 20-20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ये गांव के ग्रामीण, गांव के से निकलकर जो श्रद्धालु गए हैं, जो भक्त गए हैं अपनी श्रद्धा को लेकर महाकुंभ में संगम पर स्नान करने, ये लोग 15 किलोमीटर पैदल जाते हैं। प्रशासन के घेरे से कैसे बेचारे, वो चाहे वृद्ध हो या गर्भवती हो या महिला हो या बच्चे हो या पुरुष हो या कोई वृद्ध हो, हर कोई परेशानियों का सामना करके अपनी श्रद्धा के अनुसार कुंभ में स्नान के लिए जाता है। वहीं दूसरी तरफ आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, संगम के नदी के तट पर, नदी के जस्ट किनारे ये खड़ी हुई गाड़ियां हूटर और सायरन बजाकर वीवीआईपी को एकदम नदी के किनारे ले जाया जा रहा, जहां स्नान करना है वहां तक उनकी गाड़ी जा रही है। यह तस्वीरें, यह जो वीडियो आया है, यह क्या प्रदर्शित कर रहा है? क्या श्रद्धालुओं की श्रद्धा में भी डिवाइडर है? क्या इनकी श्रद्धा भी अलग अलग है? एक को वीवीआईपी तरीके से एस्कॉर्ट के साथ आला अधिकारी उन्हें स्नान घाट पर ले जाते हैं, और एक को 15 किलोमीटर पहले से जो आपकी वोटर्स है, जो श्रद्धालु हैं, जो गांव से, कई जिलों से, दूसरे प्रदेश से आए हैं, इनके लिए ऐसी व्यवस्था कि 20 किलोमीटर तक आप पैदल जाइए, जाते जाते मर जाइए, इसलिए सरकार छोड़ रखी है। ये दो आंखें किस लिए? यह दो तरीके का सलूक क्यों हो रहा है? आप ये तस्वीरें देखिए, देश के गृह मंत्री को इस वीडियो में दिख रहा है। यह किस संत का काम है कि आप एक राजा को, आप एक राजनेता को नहलाइए? वीडियो में देख रहे हैं अमित शाह को, जो देश के गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं, उनको ये साधु संत नहला रहे हैं। क्या जरूरत पड़ी है भाई? ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई है? संतों की क्या ये आवश्यकता होती है कि वो किसी एक नेता को, एक राजनेता को इस तरीके का स्नान कराए? क्या ये सही है? क्या ये किस बात को प्रदर्शित करता है? आखिर इतनी जो मौतें हुई हैं, जो इतनी असुविधा हुई हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? ऐसी श्रद्धा का क्या लाभ हुआ? मुख्यमंत्री योगी सोशल मीडिया पर कोई भी दुख प्रकट नहीं किए कि श्रद्धालुओं की मौत हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो प्रचार किया जा रहा, अफवाह फैलाई जा रही, इस पे आप ना पड़िए। इतनी मौतें हो गई हैं, क्या मिला श्रद्धालुओं को? उनकी श्रद्धा पूरी नहीं हुई, वो स्नान नहीं कर पाए। इतने दिनों से जो निकले हैं, दूसरे जिले से जा रहे हैं, वह लगातार अब प्रयागराज में नो एंट्री लग चुकी है। श्रद्धालु संगम पर नहीं जा पा रहे हैं। सूचना मिल रही है जो वहां पर फंसे हुए हैं वो घरों पर नहीं आ पा रहे हैं। कोई कोई पानी और चाय के लिए वहां विवश हो रहा है। आपको क्या लाभ हो रहा है? ऐसी श्रद्धा का क्या लाभ हो रहा है? यह सवाल बना हुआ है। और मुख्यमंत्री से अफवाह का नाम देते हैं, ना कि दुख प्रकट करते हैं। कहते हैं कि अफवाहों के चक्कर में ना पड़ो। मुख्यमंत्री का बयान इस वीडियो के अंत में
लेकिन आपसे जो सवाल है, ये जो परेशानियां हुई, एम्बुलेंस में आग लगना, पांडालों में आग लगना, एक राजनेता को इन संतों के द्वारा नहलाया जाना, वीवीआईपी को वीवीआईपी व्यवस्था देना, उनको घाट तक पहुंचाना, और श्रद्धालुओं को जो गरीब है, जो श्रद्धा भक्ति से गए हैं, कई जिले से गए हैं, उनको 15 किलोमीटर इस तरीके से पैदल दौड़ाना क्या प्रदर्शित करता है और ऐसी श्रद्धा का क्या लाभ होता है, यह इस वीडियो में था। फिलहाल आपका क्या विचार है, आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, ये आप कमेंट में बताइएगा। फिलहाल सावधान और सजग बने रहिएगा। आपको अगर वहां जाना है तो यह सोच कर जाइएगा, अभी आप प्रयागराज में नहीं जा सकते हैं। फिलहाल आपकी जो मनसा हो, जो श्रद्धा हो, उस विषय पर ध्यान दीजिए। मैं तो कहूँगा, और जो कई विद्वान लोगों ने कहा है कि आप अपनी श्रद्धा को अपने करीब रखिए, अपने पास रखिए, अपने परिवार की देखभाल कीजिए, अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, आप इस पर ध्यान दीजिए। श्रद्धावश जाकर इस तरीके से भगदड़ में मरने से बेहतर घर और परिवार में रहकर अपनी रोजी रोटी में पड़े रहिए। फिलहाल आपकी क्या राय है, आप कमेंट में बताएं। बने रहिए हमारे साथ। पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। यह सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दें। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए, क्योंकि भीड़ देखते हुए, खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए। और जहां पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहां पर रह करके। और जो नजदीक के घाट हैं, उसी नजदीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं, और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज़्यादा है, इसलिए सभी लोग अगर वहाँ पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहाँ पर स्नान करने में सफल होंगे। और फिर इसके उपरांत अमृत स्नान के लिए पूज्य संतों से भी, अखाड़ों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। लेकिन मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मकता न फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें। स्थिति नियंत्रण में है। हाँ, दबाव जरूर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रातःकाल से सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। और पूरे मेला क्षेत्र में अगर हम देखेंगे, प्रयागराज में हम देखेंगे, तो लगभग 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय वहाँ पर मौजूद है, जिसमें से 3 करोड़ यह वापस जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने भी मेला स्पेशल लगाई हुई है। प्रातःकाल से लगभग 40 मेला स्पेशल प्रयागराज स्टेशन से और जोशी स्टेशन से, अन्य स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर के सकुशल स्नान कराने के बाद उनको लेकर के गंतव्य की ओर आगे बढ़ी है। और लगातार ये प्रक्रिया वहाँ पर आगे बढ़ाई जा रही है। होर्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। प्रशासन जो वहाँ पर डायरेक्शन दें, मुझे लगता है सब लोग उसका पालन करेंगे तो सकुशल, क्योंकि पूरा दिन भर देर रात्रि तक अमृत स्नान का मुहूर्त है। मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है पूरे रात्रि भर है। इसलिए ये नहीं हो केवल इस पे कि हम अभी स्नान करेंगे, आवश्यक नहीं, कभी भी आप स्नान कर सकते हैं। तो उस पर जरूर सभी से मेरी विनम्र अपील होगी कि वे लोग
उस पर सहयोग करेंगे तो सकुशल सभी को स्नान कराने में और सकुशल इस महापर्व को आयोजित करने में प्रशासन को और शासन को मदद मिलेगी। क्या हुआ सर, क्या निर्णय लिया है? बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। आपने देखा होगा जो सुबह जो भी कुछ हुआ है, और इसीलिए सरहित को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि आपने देखा होगा हमारे अखाड़े में पूरे सिंहासन लगे हैं और जितने संत महात्मा सभी स्नान के लिए तैयार थे और नागा सन्यासी हमारे जितने थे सभी जुलूस में, देवता हमारे कंधे पे थे। जब हमें सुनने में आया है कि जो ये घटना घटी है, इसीलिए हमने जनहित को देखते हुए तुरंत निर्णय लिया कि हम आज का मौनी अमावस का स्नान नहीं करेंगे। ये पुरी जी किसने आपको बताया था? पहली खबर आपको कैसे पता लगी? नहीं, हमें अचानक पूरे मोबाइल में देखा हमने कि ये सब हादसा हुआ है, मीडिया द्वारा पता लगा। अधिकारी ने आपको इस बात की सूचना दी है? नहीं, अधिकारियों से भी हमें ज्ञात हुआ भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब पता लगी जाता है। देखिए हम प्रयागराज में है और इतनी घटना घटी कोई छोटी घटना नहीं है। इसीलिए हमने जनहित को देखते हुए निर्णय लिया है कि आज मौनी अमावस का स्नान हम नहीं करेंगे और सभी अखाड़े के जितने अध्यक्ष हमारे यहाँ अखाड़े के सचिव होते हैं, सबने निर्णय लिया है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा निर्णय है और जिनको भी कोई चोट लगी है या जो घायल हुई है या जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। पुरी जी, तो अगला अखाड़े आप क्या करेंगे? अगर आप देखिए, उसका अगला कदम क्या? नहीं, अब हमारा जो अगला जो स्नान होगा वो हमारा बसंत पंचमी का स्नान होगा, उसी में हम स्नान करेंगे। आज मौनी अमावस्या पे मौनी अमावस पे हमने जितने भी अखाड़े, सब अखाड़ों का निर्णय है कि आज हम जनहित को देखते हुए, इतना क्राउड को देखते हुए, क्योंकि आपने देखा होगा इस समय हमारे प्रयागराज में मैं समझता हूँ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं से जहां भी आप जाएंगे देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पहुंचा हुआ है। इतने बड़ी हजूम को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए हम सबका दायित्व बनता है। जितने भी हम साधु महात्मा जितने संत है, सबको जनहित के लिए निर्णय लेना पड़ेगा। प्रशासन से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी हमारे जितने श्रद्धालु यहाँ है वो संयम बनाए रखे और इस समय मैं समझता हूँ समय उचित नहीं है और जहाँ भी आप खड़े हैं वहाँ पर हैं और वापस अपने जहाँ से आप आए वापस चले जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ से भी ज्यादा इस बार भक्त आ रहे हैं, तो भक्तों से भी आपको मैसेज संदेश? नहीं, भक्तों को हमने निवेदन किया है। मैं अपील करता हूँ कि देखिए आज संयम बनाए रखे और जिनका स्नान हो गया वो स्नान करें और जैसे आप जो हमारी पुलिस आपकी सेवा में लगी है, जैसे आपको वो आदेश मिलता है वैसे आप सहयोग करें, वैसे आप फॉलो करें और आपके हित में जो है निर्णय लिए गए हैं। सरकार ने निर्णय लिया है, संतों ने लिया है, पूरे संत समाज आपके साथ है, सरकार आपके साथ है, भक्तों के साथ है और जैसे सरकार आपको जो भी घाट दिखाते हैं वहाँ पे आप स्नान करें। बड़ा हुआ है क्या? नहीं, देखिए अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, अभी पता चल जाएगा। अभी पुष्टि नहीं हुई है, अभी पुष्टि नहीं हुई है। क्या तय किया है आप लोगों ने? देखिए हमने निर्णय लिया है कि आज का जो